बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले अहम खबर। गुलाम महमूद डोगर ओहदे पे बहाल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम महमूद डोगर के तबादले का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस निपटा दिया है। जुबानी दरख्वास्त पर कैसे तबादला कर दिया गया, जस्टिस से ये इस्तफसार किया गया। अमानत गशकोरी हमारे साथ हैं, इस समात का मजीद अहवाल बता रहे हैं। बताइएगा अमानत। ये सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर का के तबादले का जो नोटिफिकेशन था वो मुअत्तल कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब में जो दीगर अफसरान हैं उनके जो तबादलों का मामला है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच को भिजवा दिया गया है। जबकि दौरान समात इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की जानिब से भी ये इस्तदा की गई कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की जो दरख्वास्त दायर की गई है उस पर भी समात की जाए। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये रिमार्क दिए गए हैं कि वक्त तेजी से गुजर रहा है। इलेक्शन कमीशन जो है वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के लिए आईनी तौर पर पाबंद है। जबकि जब केस की समात का आगाज हुआ तो अदालत की जानिब से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार किया गया कि जो गुलाम मोहम्मद डोगर है उनका तबादला क्या ज़बानी अहकामात पर किया गया या तहरीरी दरख्वास्त पहले आई थी, जिस पर सेक्रेटरी की जानिब से ये बताया गया कि ज़बानी जो दरख्वास्त थी वो चीफ सेक्रेटरी की जानिब से आई थी, जिसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तहरीरी दरख्वास्त पर गौर किया और उसके बाद तबादला किया गया। ताहम अदालत की जानिब से ये रिमार्क दिए गए कि जी जो तबादला था वो ज़बानी अहकामात पर दिया गया और बाद में तहरीरी दरख्वास्त पर गौर किया गया। ये तरीका जो है ये खिलाफ कानून है और ज़बानी अहकामात पर इलेक्शन कमीशन तबादला नहीं कर सकता। जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये भी रिमार्क दिए गए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन के दीगर मेंबरान से मुशावरत भी नहीं की। इलेक्शन कमिश्नर के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो मेंबरान के बगैर। अमानत गशकोरी हमारे साथ है, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मदरसातुल बनात स्कूल ने इदारा सील करने पर लेक रोड ब्लॉक कर दी। लेक रोड के दोनों एतराफ को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। स्कूल स्टाफ का जिले इंतजामिया के खिलाफ भरपूर एहतजाज, नारेबाजी। असिस्टेंट कमिश्नर के ड्राइवर ने गाड़ी खवातीन मुजाहिरीन पर चढ़ाने की कोशिश भी की। इस वक्त यहाँ पर क्या सूरत हाल है, जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, बता रहे हैं। जी जुनेद। जी, इस वक्त मैं लेक रोड पर मौजूद हूँ। मदरसातुल बनात स्कूल को सील कर दिया गया और कहा जा रहा है कि ये प्राइवेट लैंड के ऊपर स्कूल बनाया गया था और रात के वक्त जो है वो पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर आई और इसको सील कर दिया गया। तालबात भी सरापा एहतजाज। हम बात करेंगे यहाँ पर स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं रक्षंदा, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा जी बताएं क्या सूरत हाल है? गाड़ी भी चढ़ाने की कोशिश की गई थी मुजाहिरीन के ऊपर। गाड़ी पर नहीं, मुजाहिरीन बल्कि हमारे टीचर्स के ऊपर 2 दफा टीचर को हिट हुई है गाड़ी ना। मतलब इतनी, मतलब मुझे नहीं समझ आती है गुंडागर्दी। ये मतलब एजुकेशनल अदारा है, सब लोग क्वालिफाइड हैं, मतलब उनको इस तरह से जलील करना। जी आपने बात सुनी, यहाँ पर और भी असातिज़ा मौजूद हैं। आप बताएं जी क्या सूरत हाल रही यहाँ पर आज? अभी हम असिस्टेंट को रोक रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ हमें लेटर दिखा दें किस बेस पे आपने सील किया है। उसके ड्राइवर ने मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाई है, मैंने उसकी विंडो को हिट किया है। उसके बाद अगेन मैं आगे गई हूँ गाड़ी के, उसने गाड़ी ऊपर चढ़ाने की कोशिश की जिसमें मैंने उसकी बॉटल हिट किया। वो असिस्टेंट मुझे कह कर गया कि आपको अंदर करवाता हूँ मैं। तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हमारे बच्चों के फाइनल एग्जाम्स, उनके फ्यूचर का सवाल है। उसके बाद गलत गलत रूमर्स फैला रहे हैं कि अंदर मर्डर हो गया है, बिल्डिंग गिर गई है। तो ये तो कोई तरीका नहीं है। बताएं कितना नुकसान होगा बच्चों को? बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा एजुकेशन का। इनके फाइनल पेपर्स हैं, अगली क्लास में प्रमोट भी होना है, बहुत ज़्यादा, बल्कि एजुकेशन का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अच्छा बेटा बताओ, आपका स्कूल सील हो गया है तो पेपर हो रहे थे आपके? हमारे पेपर हो रहे थे, इन्होंने बुरा किया कि सील करके हमने अगली क्लास में जाना था, इन्होंने हमारे वो स्कूल सील कर दिया है। जी आपने बात सुनी, यहाँ पर गंभीर सूरत हाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खवातीन असातिज़ा सुबह से सरापा एहतजाज है और उनका कहना है कि स्कूल जब तक दोबारा से डी सील नहीं किया जाता वो उनका एहतजाज जो है इसी तरह जारी रहेगा। तमाम बोर्ड्स जो लगे हुए थे वो भी उतार दिए गए हैं, बल्कि स्कूल के अंदर दीवार भी की जा रही है और तमाम सामान जो है वो ज़िले इंतज़ामिया का अमला जो है वो फर्नीचर तक भी उठाकर जो है वो यहाँ से ले गया है। जी ठीक है, जुनेद रियाज हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। उधर शहर के यूटिलिटी स्टोर पर घी ऑयल का बदतरीन बहरान जारी है। यूटिलिटी स्टोर पर घी और ऑयल की सप्लाई खत्म हुए 2 माह हो चुके हैं। यूटिलिटी स्टोर पर सस्ता तो दरकिनार महंगा घी भी दस्तयाब नहीं है। दालों की भी बदतरीन किल्लत ने सर उठाना शुरू कर दिया है। हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली है, क्या सूरत हाल है यूटिलिटी स्टोर्स पर, उनसे जानेंगे। शहजाद बताएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है?
शहर भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर इस वक्त घी और ऑयल का बदतरीन बहरान देखा जा रहा है। शहर के तमाम यूटिलिटी स्टोर पर सस्ता दी तो दरकिनार जो महंगा दर्जा अव्वल और दर्जा दोम का घी है उसकी सप्लाई भी नहीं पहुंच सकी और सस्ता ऑयल और घी जो है वो गुज़श्ता 1.5 से 2 माह से गायब है, जबकि जो महंगे वाला ऑयल और घी है उसको भी तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं। 2 हफ्तों से उसकी सप्लाई भी नहीं पहुंच पा रही और इस वक्त हम शादमान यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं। शादमान यूटिलिटी स्टोर और इसके अलावा इसकी सराउंडिंग में जितने स्टोर हैं, इसके साथ साथ शहर के शुमाली हिस्सों, जनूबी हिस्से में, मशरकी लाहौर में और इसके अलावा ठोकर न्याज बेग के इलाकों में भी सस्ता घी और ऑयल दस्तयाब नहीं है और इसके अलावा जिनके पास महंगा घी और ऑयल पड़ा था उसके स्टॉक भी ख़त्म हो चुके हैं। इसके अलावा दालों के स्टॉक की अगर बात की जाए तो यूटिलिटी स्टोर्स पर दालें भी तकरीबन ना होने के बराबर रह गई हैं और यही सूरत हाल शहर के ज़्यादातर यूटिलिटी स्टोर्स पर देखी जा रही है, क्योंकि जब शायद ज़रूरियाँ ही नहीं होंगी तो गाहक कैसे आएंगे। इस हवाले से इंतज़ामिया भी लाइलम है कि कब यूटिलिटी स्टोर पर घी और ऑयल और दालों का स्टॉक आएगा वो बनाएं और उन्हें भी इस हवाले से इत्तला नहीं फराहम की गई। शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है और इसी हवाले से लाहौर से दीगर शहरों के किरायों में भी इजाफा कर दिया गया है। आपको बताएं 50 से 150 रुपए तक का ये इजाफा किया गया है। अंदरून शहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10 रुपए, लाहौर से गुजरांवाला के किराए में 100 रुपए, लाहौर से गुजरांवाला का नया किराया 500 रुपए मुकर्रर कर दिया गया है। लाहौर से मुल्तान 50 रुपए इजाफे के बाद किराया 1250 कर दिया गया है। लाहौर से उकाड़ा का किराया 60 रुपए बढ़ाया गया है और लाहौर से उकाड़ा का जो नया किराया है वो है 550 रुपए। बसाम सुल्तान हमारे साथ हैं, हमें इस हवाले से डिटेल्स बता रहे हैं। जी बसाम। बिल्कुल, पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जो ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर फेडरेशन है उसकी जानिब से भी जो है वो किरायों में इजाफा कर दिया गया है। लाहौर से दीगर शहरों के किराए में जो है वो 50 से 150 रुपए तक का जो है वो गैर मामूली इजाफा जो है वो कर दिया गया है। अंदरून शहर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है उसके किरायों में भी जो है वो इजाफा कर दिया गया है। लाहौर से गुजरांवाला के किराए में जो है वो 100 रुपए तक का इजाफा किया गया है, जिसके बाद नया किराया जो है वो 500 रुपए मुकर्रर कर दिया गया है। इसी तरह लाहौर से मुल्तान 50 रुपए इजाफे के बाद किराया जो है वो 1200 से बढ़ा के 1250 रुपए कर दिया गया। लाहौर से उकाड़ा के किराए में जो है वो 60 रुपए तक का इजाफा किया गया। नया किराया जो है वो 550 रुपए तक जो है वो जा पहुंचा है। इसी तरह लाहौर से साहिवाल के किराए में भी जो है वो 80 रुपए तक का जो है वो इजाफा किया गया। जो नया किराया है वो 830 तक जो है वो जा पहुंचा है। लाहौर से चीचा वतनी के किराए में भी जो है वो 100 रुपए तक का इजाफा किया गया है। किराया जो है वो 900 रुपए जो है वो अब मुकर्रर कर दिया गया है। इसी तरह लाहौर से मियां चंदू के बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान हमारे साथ है, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। शौक चौक ताशौकत खानम रोड खियाबान फिरदौसी पर क्राउन फ्लेयर्स और सिवरेज बैठ जाने का मामला है। एमडी वासा ने 32 साल पुरानी बोसीदा लाइनों की तब्दीली के लिए 1 अरब 13 करोड़ मांग लिए हैं, जबकि एमडी वासा गुफरान अहमद ने फंड्स फराहमी के लिए समरी निगरान वजीर आला को इरसाल कर दी है। दुर नायाब हमारे साथ हैं, डिटेल्स बता रहे हैं। दुर नायाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एमडी वासा गुफरान अहमद ने निगरान वज़ीर आला को समरी अरसाल की है, जिसमें उन्होंने शौक चौक से शौकत खानम रोड तक 4.5 किलोमीटर तवील खियाबान फिरदौसी के ट्रंक सीवर की तब्दीली की सदा की है और इस हवाले से 1 अरब 13 करोड़ के फ़र्ज मांगे हैं। और इसमें कहा गया है कि ये बड़ा ज़रूरी है। 4.5 किलोमीटर तवील जो रोड है इसका सीवर 1992 में लगाया गया था। उसके बाद 32 साल हो गए हैं, आज तक उसकी रिहेबिलिटेशन नहीं की गई, जिसकी वजह से क्राउन फेलियर होना, सीवर का बैठ जाना मामूल बन चुका है। चंद रोज़ कबल भी इस रोड पर सीवर बैठा जो आज तक मुरम्मत नहीं हो सका और अब इसके लिए मुकम्मल तौर पर फंड्स मांगकर समरी अरसाल की गई है, जिसमें कहा गया है कि ना सिर्फ इसमें खियाबान फिरदौसी का बोसीदा सीवर तब्दील होगा बल्कि आसपास की आबादियों में लोगों को रिलीफ मिलेगा, जिसमें 15 से ज़ायद जौहर टाउन के ब्लॉक्स हैं। अब इस हवाले में निगरान हुकूमत खुद फैसला करेगी, लेकिन माजी में भी इस हवाले से साबिक एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज़ ने भी समरी लिखी। 2019 में कोशिश की, 2020 और 21 में एडीपी में डिवाई रखा, लेकिन हुकूमत ने फंड्स नहीं दिए। सड़कों की मुरम्मत तो होती गई करोड़ों रुपए लगा के, लेकिन इस जैसे नाजुक मसले पे जो है नज़र नहीं डाली गई। 50 करोड़ उस वक्त लागत आती थी 2019, 1 अरब से भी बहुत शुक्रिया।
एक का शोबा मटेरियल मैनेजमेंट नेट मीटरिंग में रुकावट बनने लगा है। सोलर सिस्टम पर कनेक्शन लेने वाले सार्फिन के मीटर जारी नहीं हो सके। सार्फिन के मीटर जारी ना होने से केसेस इल्तिवा का शिकार हो गए हैं। हमारे साथ शाहिद नदीम सिप्रा हैं, तफसीलात बता रहे हैं। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया ताकि ना सिर्फ सार्फिन सस्ती बिजली बनाकर खुद इस्तेमाल कर सकें बल्कि उसके साथ साथ लेस्को को फ़रोख्त भी कर सकें। तहम लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का शोबा मैनेजमेंट उसमें रुकावट बनता जा रहा है और बाज़ ऐसे केसेस हैं जिनकी निशानदेही की गई है कि 1 माह गुजरने के बावजूद सब डिवीजन्स को बाई डायरेक्शनल मीटर्स का अजरा नहीं किया गया और मीटर्स का अजरा न होने की वजह से सार्फिन के जो कनेक्शंस हैं उनकी तनसीब का अमल भी मुकम्मल नहीं किया जा सका। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि आज से 1 माह कबल लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के पास बाई डायरेक्शनल मीटर्स ख़त्म हो चुके थे और किल्लत की वजह से उसे आउटसोर्स किया गया और उसकी एलोकेशन नहीं की गई। एलोकेशन ना होने की वजह से ना सिर्फ सार्फिन के कनेक्शन अल्तवा का शिकार हैं बल्कि उसके साथ साथ जो सोलर सिस्टम से सस्ती बिजली बनाकर लेस्को को फ़रोख्त की जानी थी, कौमी ग्रिड स्टेशन से बोझ को कम किया जाना था, उसमें भी सार्फिन मददगार साबित नहीं हो सकता। तैनाती लाहौर में और ड्यूटी सियालकोट में। सिटी ट्रैफिक पुलिस का वार्डन सियालकोट ड्यूटी करने पर मअतल। ट्रैफिक वार्डन खुरम शहजाद को एसएसपी हेडक्वार्टर ने मअतल कर दिया। ट्रैफिक वार्डन खुरम अरसा दराज से डीपीओ सियालकोट दफ्तर ड्यूटी कर रहा था। जराए का ऐसा बताना है। आबिद चौधरी हमारे साथ है, इस मामले पर तफसीलात उनसे जानेंगे। जी आबिद चौधरी। आबिद चौधरी से हम दोबारा रब्ते की कोशिश करेंगे। तो तैनाती लाहौर में की गई लेकिन ड्यूटी सियालकोट में दी जा रही थी। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने वार्डन सियालकोट ड्यूटी करने पर मअतल कर दिया जबकि ट्रैफिक वार्डन खुरम शहजाद को एसएसपी हेडक्वार्टर ने मअतल किया। ज़राए का कहना है कि ट्रैफिक वार्डन खुरम अरसा दराज से डीपीओ सियालकोट दफ्तर में ड्यूटी कर रहा था। तो लाहौर में मौसम के बदलते अंदाज। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कम से कम दर्जा हरारत 13 और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। कोमल असलम मौसम का मज़ीद अहवाल बता रही हैं। जी कोमल। बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो फ़िज़ाई आलूदगी की शरह में इजाफा देखा गया है। इस वक्त लाहौर में AQI की शरह 232 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ चुका है। जबकि लाहौर के दीगर इलाकों के हवाले से बात कर ली जाए तो सैयद मरातब अली रोड में 386 है जबकि कोट लखपत में 298 है। इसी तरह शादरा में 275 है और DHA में 274 AQI की शरह जो है वो रिकॉर्ड की गई है। शहरी आज अच्छे खासे जो हैं वो फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ने की वजह से मुतासिर हो रहे हैं। सेहत उनकी बहुत ज़्यादा उस पर मनफी असरात पड़ रहे हैं। जहाँ पर हमारे इंसान हैं वहीं पर हमारे जो चरिंद परिंद हैं उनके लिए भी ये फ़िज़ा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। बात की जाए मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से तो मौसमियाती तब्दीलियाँ भी तेज़ी से जारी हैं। दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन अब भी कहा जा सकता है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों के हवाले से भी कोई इम्कान जाहिर नहीं किया गया। आज कम से कम टेम्परेचर जो है वो 13 रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 29 डिग्री तक जाएगा। बहुत शुक्रिया कोमल असलम। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए CD42।